क्या हाल है मेरे, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आज सुबह सुबह घर पे लड़ाई हो रही थी और मैं सुबह व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग है तो वो भी डालना ही चाहिए, बट वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। वैसे तो मैं यूजुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली होती है ना। मम्मी की हालत देखो, मतलब हंसने वाली कोई बात नहीं है। बताओ, पैसा ही खा गया ना, दिए वाला पैसा के लिए मना कर दिया। बताओ, खाओ खाओ, खाना खाओ ना, आप खाना खाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो अभी एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि एक अरे ना दियो जो तो बताओ, यूँ सोचो भाई दिया ही कौन कठिन दिमाग है, दिए हुए पैसों को मना कर दिया। बताओ हैं? खाओ ना, रोटी खाओ ना, आप खाओ तो सीन ऐसा हुआ कि एक भाई आए मेरे, ठीक है। एक्चुअली बहुत है, पापा जी ने, मेरे पिताजी ने ताऊ जी की सारी साइड में भैया वगैरह जो भी ताऊ जी के बच्चे हैं उन सबको रखा था यहाँ पे घर पे, बहुत टाइम तक रखा था। मुझे कोई आइडिया नहीं, ज़्यादा तो मैं छोटा था, मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं रहता। लेकिन पापा जी ने बहुत सारे टाइम्स में बहुत सारे पैसे वैसे दिए। ऐसा होता है, सबके घर में होता है। आपके पिताजी होती हैं, आपके ही पापा होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो दान पुण्य करते हैं ना, लेकिन उनको फिर उनका दान पुण्य का फल नहीं मिलता उनके ही घर वालों से। तो अभी सीन ऐसा हुआ कि शिखा दी का अभी ऑपरेशन वगैरह हुआ था, वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो पैसों की ज़रूरत थी। तो हमने वापस मांगे उनसे, और मांगते ही उन्होंने बोला कि कौन से पैसे, कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं रखते हम हमें नहीं देने कोई पैसे। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरे पापा हैं, मतलब उनके चाचा लगते हैं, तो उन्होंने उनके पैसे खा लिए। मतलब मेरे पापा ने उन भैया के पैसे ऑलरेडी खा लिए। तो ये लोग कह रहे हैं ना तो पहले के कोई पैसे आते हैं ना अभी के कोई पैसे आते हैं, जबकि अभी कोई 1500 रुपये थे, ज़्यादा नहीं थे, 1500 ही थे। वो पैसे भी ये लोग साफ साफ मना कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। पहले के पैसे भी खूब हैं। अरे हाँ, तो पहले का छोड़। पहले के तो खूब हैं, कभी 10 लिए हैं, कभी एक बार तो उसने गाड़ी की किस्त के लिए नहीं दिए थे 10,000 रुपये। एक बार 30,000 रुपये किसी को दिए थे, तो हमने फोन करके कहा कि को दे देना, हमको दे के आया था, उसमें से हमें इसने 20,000 रुपये दिए थे, बाकी पैसे इसने रख लिए थे। उसके बाद में कभी 5 ले रहा, कभी 2 ले रहा, कभी 1500 ले रहा। उन पैसों को कोई हिसाब किताब ही नहीं है, सारे पैसे रखे मांगे तो बोलता कौन से पैसे कब दिए थे हमें और सबसे क्रेजी बात मैं बताऊं, अभी हमारी दादी हैं, तो दादी है ना, उनकी पेंशन बनी हुई है, तो पेंशन आती है उनकी। तो पहले ऐसा था कि हमारे घर में 3 पापा जी, उनके बड़े भाई और उनके सबसे बड़े भाई। तो जो सबसे बड़े भाई है ना, उनके पास रहती थी दादी, तो पेंशन सारी उनके पास जाया करती थी। जो बीच वाले बाबा जी हैं, जो मेरे भी बहुत अच्छे थे बाबा जी थे, तो उनकी हो गई थी बीच में सडन डेथ हो गई थी। तो उनके जो बच्चे हैं, मतलब मेरे तो भैया ही हैं वो दोनों के दोनों, और फिर एक दीदी भी हैं, तो वो तीनों, उन दीदी की तो शादी हो गई, लेकिन वो जो दोनों भैया हैं वो जॉब ढूंढ रहे थे। तो पापा जी कभी हेल्प कर रहे थे, कभी हो पाती थी, कभी करी, हमेशा करी उनकी हेल्प। तो हेल्प वगैरह करी थी, वो सब चीज़ें भी थी, तो पापा जी ने करी अपनी जान में जितनी कर सकते थे। लेकिन एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो होता है, वो सब तो उन्होंने छोड़ ही दिया। लेकिन कभी भी ज़रूरत, कभी कुछ पड़ती है तो आते हैं, उसमें कोई इशू भी नहीं है भाई, घर वाले हेल्प आते हैं और कोई आता भी नहीं है। बट लास्ट में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ना, मुकर नहीं सकते हो कि हमने करी नहीं थी। हमने मतलब पापा ने भाई, एक तो पापा हार्ट के पेशेंट है, पापा हेल्प हेल्प करते हैं, बहुत करते हैं, तो वो पापा कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं। तो जो मेन पॉइंट मैं बता रहा था, वो जो दादी है ना, वो पहले रहती थी ताऊ जी के पास, फिर एक बार हमारे पास आई, लेकिन हम गुड़गांव रहते हैं और वो गाँव रहते हैं, तो दादी का हमारे साथ कभी बनता नहीं था, क्योंकि दादी को गाँव में ही रहना पसंद है। तो उस टाइम पे भी बड़ा गंदा सीन हुआ था, कैसे जैसे केसेस हुए, वो सब हुए, दादी चली गई, चलो ठीक है चली गई। अब जो पेंशन है वो वापस ताऊ जी के पास जाने लग गया। भाई नहीं, दादी नहीं रहना चाहती तो हमें क्या मतलब, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, पिछले साल, किस साल हुई थी, पिछले से पिछले साल हुई थी उन भैयाओं की शादी, जो बीच वाले बाबा है उनके भैयाओं की शादी। अब वो भैया ना यहाँ पे बहुत आया करते थे, लेकिन अब आना बंद हो चुका उनका, क्योंकि शादी भी हो चुकी है, प्लस बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती थी। लेकिन अब जो दादी है, अब जो दादी है ना, वो रहने लगी है उन लोगों के साथ। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि जो भैया वगैरह है, उन्होंने पापा से बड़ी बदतमीजी से बात वगैरह करी थी। इस चक्कर में पापा जी को आया था गुस्सा कि एक तो जैसे 3 भाई हैं, उनकी मम्मी है, तो पापा जी की मम्मी है वो, और पापा जी सबसे छोटे हैं, तो उनके साथ रहनी चाहिए मम्मी, पापा की मम्मी। लेकिन ठीक है चलो, पापा जी की तो मम्मी, मेरी दादी,
तो उन हमारे साथ रहनी चाहिए थी, लेकिन दादी को हमारे साथ रहना नहीं है, तो हम कितना ही क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पापा को तो गुस्सा आएगा ना कि भाई दादी एक तो हमारे साथ रह नहीं रही है, प्लस वो लोग बदतमीजी भी कर रहे हैं, और मैं मतलब एक तरीके से पापा जी ने छोड़ भी रखा है दादी को वहाँ हमारे पे। घर में आने से पुलिस ले आए, बताओ कोई तो वो छोड़ो ना, उसका हमें क्या करना है, इन्हें थोड़ी बताऊंगा मैं, इन्हें क्या करना है पुलिस का। फिर भी दादी रह नहीं सकती क्या? तो पापा जी ट्राई कर रहे थे कि दादी को कैसे जैसे लाए, लेकिन फिर नहीं आई, दादी को रहना ही नहीं था। चलो ठीक है, वो वहाँ पे हैं, अब दादी भी वहाँ पे हैं, और वो लोग बदतमीजी भी इतनी ज़्यादा करते हैं, और दादी को हमारे साथ रहना भी नहीं है, वो सब साइड कर दो। तो अब पहले के टाइम पे पापा जी ने बहुत पैसे दे रखे थे, एक तो वो दिए ही नहीं, दूसरा अभी रिसेंटली मेरी बहन ने शिखा दी, आपको पता ही है, उसने भी उनको पैसे दिए थे, तो 1500 कुछ मैं बता रहा हूँ जैसे वो दिए थे, तो उन लोगों ने भैया ने वापस 1000 रुपये दिए उधार पे हमें, मतलब शिखा दी को, कि लो भाई उधार दे रहा हूँ, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वापस दे देना। तो शिखा दी हमेशा वापस करती आई। अब क्योंकि पापा जी ऐसे हैं हमारे कि चलो छोड़ो देखी जाएगी, भगवान पे छोड़ दो, ये सब वाली बात करते हैं पापा जी। तो पापा कभी मांगते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं है। तो वो भैया नाम लगा रहे हैं कि पापा, मेरे पापा ऑलरेडी उनसे पैसे ले चुके हैं पुराने वाले। तो एक तो ये कलेश चल रहा था, और फिर शिखा दी के जो 1500 थे वो साफ साफ उन्होंने नाट दिया कि मेरे पास कोई 1500 नहीं है, और मैं दूंगा भी नहीं, और निकलवा लो तुम्हारे अंदर दम है। तो मम्मी अब पूरा टाइम से परेशान है, यूं ही कर रही है मम्मी की, ये पैसे पैसे देने ही मना कर दी, मतलब ये भी बोल देते कि अभी नहीं है बाद में दे देंगे, याद है हमें, ये भी नहीं, सीधा मना कर दी कि कोई पैसे नहीं ले रखे, हम नहीं देंगे। तो माते परेशान है। अब मैं सोच रहा हूँ इस पोर्शन को थोड़ा सा रील में भी कट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये चीज़, ये जो फैमिली वाला पोर्शन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करता है एक तरीके से, मेंटली करता है, फिजिकली नहीं करता, फिजिकली भी कभी कर देगा अगर वो होगा तो, है ना। हम तो गुड़गांव रहते हैं, तो मैं काटूंगा, इसकी रील काटूंगा। बाकी आज मम्मी का तो दिमाग खराब। खा लो खाना खा लो, कोई नहीं। और अभी जब पापा को बोला तो पापा बोले छोड़, भगवान देख रहे हैं, कोई नहीं, छोड़, सुबह सुबह अपना दिमाग मत खराब करो। अरे यार यूट्यूब चल नहीं रहा मेरा लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, मम्मी परेशान, घूम रहे हैं कैसे, सर दर्द हो रहा है अब। अरे बारे छोड़ो, अब कोई नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो खुद बार बार। कितना उन लोगों को हमने सपोर्ट करा, कितना देखा है, और फिर भी देखो तब कैसे लोग हैं। कैसे क्या लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, यही नहीं समझ आ रही, चिल्ला के बात कर रहे हैं। ऊपर से बता कह रहा है कि कौन से पैसे कब दिए थे। कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा व्लॉग चलेगा तभी कुछ होगा। तो कैसी दुनिया में बीवे पैसे मना कर देती है। नहीं खाई नहीं खाई, और खिलाओ। दवाई पानी मम। थैंक यू माँ जी, दवाई नहीं तानी, मैं तो दवाई नहीं तानी। माँ जी नहीं बोलूंगा मैं थैंक यू, आप माँ जी हो। नहीं मैं मम्मी आप माँ जी हो। मैं माँ जी हूँ, आप माँ जी हो। ठीक है बेटा। रुक जा दादी। हाँ रुक तर मुँह बढ़ाऊंगी बेटा। ये तो दिखाओ क्या बोल रही है माँ जी। अभी गिर जाते हैं आप। हाँ पापा जी के बच गया। अरे बारे मुंह पे कहाँ बैठे हैं तू।